एक शहर से दूसरे शहर के सफर को आसान बनाती है भारतीय रेल। त्योहारों में अपनों के करीब लाती है रेल। खुशी हो या गम, जिंदगी के सफर में हमेशा हम सफर बनती है ट्रेन। कोरोना काल में हजारों बेसहारों का सहारा बनी ये ट्रेन। जी हां, देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल यात्रियों के साथ साथ देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जब पहली बार रेल सेवा रोकी गई, तब ऐसा लगा जैसे देश थम गया। लेकिन कोरोना काल में ट्रेन को आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात हो या मजदूरों को उनके घर पहुंचाना, भारतीय रेल ने बार बार साबित किया कि देश और देशवासियों के लिए भारतीय रेल सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में जून 2020 में रेल सेवा एक बार फिर शुरू की गई। भारतीय रेलवे ने रूट और यात्रियों की जरूरत के मद्देनजर ट्रेनें चालू की। कुछ ही ट्रेन फिलहाल पटरियों पर दौड़ रही हैं। यात्री ज्यादा, ट्रेन कम और रेलवे पर बढ़ता दबाव। मगर आपदा को भुनाने में दलाल अब भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट की दलाली हो या IRCTC हैक कर टिकट बुक करना, दलाल हर काम में सक्रिय हैं। दूसरी तरफ टिकट लेने के दौरान यात्रियों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आज हम आपको IBC की स्पेशल रिपोर्ट पड़ताल के जरिए इसका पूरा सच दिखाएंगे। नमस्कार, पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं स्टार जैन। रेलवे आरक्षण केंद्रों में सुरक्षा के कितने मजबूत इंतजाम हैं, टोकन का खेल किस तरीके से खेला जाता है, दलाल कितने सक्रिय हैं और रेलवे यात्रियों के प्रति किस तरीके का बर्ताव रखता है, इन तमाम बातों की हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे ज़मीनी हकीकत। रेल प्रशासन वैसे तो सभी रिजर्वेशन काउंटर पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का दावा करता है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो किसी भी रिजर्वेशन काउंटर पर मानक स्तर की सुरक्षा व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर्स पर CCTV कैमरे से भी नज़र रखी जाती ताकि दलालों पर अंकुश लगाया जा सके और आम यात्रियों को आसानी से कन्फर्म टिकटें उपलब्ध हो सकें, लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं दिख रहा है। छुट्टियों का समय हो या आम दिन, ट्रेनों में यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रेनों में कंफर्म टिकट पाने के लिए लोगों को ज्यादातर तत्काल का ही सहारा लेना पड़ता है। तत्काल टिकट के लिए रेलवे प्रशासन ने अलग से लाइन लगाने की व्यवस्था की है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन रोजाना सुबह टिकट काउंटर पर यात्रियों का झगड़ा होता है। तत्काल टिकट के लिए राजधानी रायपुर में यूनिवर्सिटी में 1, पंडरी में 2 और रेलवे स्टेशन पर 5 काउंटर चलाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के अलावा बाकी दोनों जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। महिलाओं की भी लंबी लाइन स्टेशन पर लगती है। बावजूद इसके रेलवे की तरफ से महिला सिपाहियों की तैनाती नहीं की जाती। रेलवे आरक्षण केंद्र में भी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ये रेलवे के मैंडेट में भी है और आम पब्लिक भी, क्योंकि डीलिंग ज़्यादा होती होना चाहिए। लेकिन जो हम यहाँ देख रहे हैं, आप देखेंगे कि कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। 8 बजे गेट खुलता है और उसके पहले यहाँ पे लोगों की लाइन लग जाती, भीड़ हो जाती है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ सुरक्षाकर्मी नहीं पहुँचा है। गेट खुल चुका और अंदर भी आप चल के देखेंगे तो लोग टिकट करा रहे हैं। कई बार लड़ाई झगड़ा भी आपस में होता है, बावजूद उसके कोई सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है।
कुछ लोगों से ही बात करते हैं कि सुरक्षा को लेकर क्या देखते हैं। सुरक्षा व्यवस्था क्या देखी यहाँ पर आप लोगों ने? कुछ सुरक्षा नज़र आ रही है आपको? सुरक्षा तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा है। कोई सुरक्षा यहाँ है नहीं तो क्या नजर आएगा? ना कोई पुलिस है ना गार्ड है, तो यहाँ कोई सुरक्षा है नहीं। जो जैसे मर्जी कर रहा है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस मुझे और कुछ नहीं पता। बस इतना भीड़ बहुत है यहाँ पे, थोड़ा दूरी डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। अच्छा, आरपीएफ जीआरपी का कोई स्टाफ नज़र आया यहाँ पर आपको? नहीं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए मतलब आपको? क्या एक कम से कम गार्ड तो होना चाहिए जो डिस्टेंस बनाने के लिए बोले, और एक सैनिटाइजर का प्रबंधन जरूर होना चाहिए। चलिए कुछ और पैसेंजर्स हैं, उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, सुरक्षा व्यवस्था क्या नज़र आई आपको? सुबह से यहाँ आए होंगे आप यहाँ पर। सुरक्षा व्यवस्था तो नहीं लगती है, और ना ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का है यहाँ पे। आरपीएफ जीआरपी का स्टाफ होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा रेलवे कहता है आम पब्लिक के लिए। क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई नज़र आया आपको सुबह से? अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया है। सुरक्षा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोरोना का डर भी नहीं है लोगों में। अच्छा, दलालों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा रिजर्वेशन काउंटर में सक्रिय रहते हैं, आम पब्लिक को परेशानी होती है, रोकने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जीआरपी आरपीएफ पे होती है, तो उसके बाद वो कोई नहीं है यहाँ पर, तो क्या आप कहेंगे? होना चाहिए, सुरक्षा गार्ड होना चाहिए यहाँ पे, मस्ट है। सुरक्षा के क्या इंतजाम है यहाँ पर? पुलिस वाले दिखते नहीं है सर। हालांकि अधिकारी पर्याप्त सुरक्षा के दावे जरूर करते हैं। महिला सिपाहियों की तैनाती पर क्या कहते हैं रेलवे के अफसर, आप खुद सुनिए। हमारी हमेशा से रायपुर डिवीज़न की यही, हमारे जो यात्री हैं वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में आते हैं, इसलिए हमारा यही प्रयत्न रहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। रिजर्वेशन काउंटर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की दावे और वहां की जमीनी हालात की तस्वीरें दावों और असलियत का अंतर साफ साफ बता देती हैं। बावजूद इसके रेलवे के आला अफसर इस तरफ ध्यान नहीं देते, जिसके कारण टिकट काउंटर पर दलालों की पकड़ और मजबूत होती जा रही है। रेल प्रशासन वैसे तो सभी रिजर्वेशन काउंटरों पर आम लोगों को प्राथमिकता देने का दावा करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आप किसी भी आरक्षण केंद्र के काउंटर पर जाएंगे तो पहला टोकन तथाकथित दलालों को ही मिलेगा। हाँ, वैसे दावा तो सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखने का भी किया जाता है ताकि इन तथाकथित दलालों पर नज़र रखी जा सके, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस पड़ताल के ज़रिए एक ऐसी सच्चाई से हम आपको रूबरू कराएंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटरों पर इन दिनों स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट का खेल खूब तेजी से चल रहा है। आम यात्रियों को घंटों लाइन में खड़ा होने के बाद भी तत्काल की कंफर्म टिकटें नहीं मिल रही हैं। वहीं सिंडिकेट के सदस्यों को आसानी से तत्काल की टिकटें कंफर्म मिल रही हैं। आरक्षण टिकट काउंटरों पर तथाकथित दलाल पूरी तरह हावी हैं। दलालों का सिंडिकेट एक साथ सभी काउंटरों पर कब्जा जमा लेता है। नतीजतन आम यात्री काउंटर तक पहुंच ही नहीं पाते। काउंटर तक पहुंच भी गए तो कंफर्म तत्काल टिकटें मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। टिकट दलाली के इस काले कारोबार को रोकने में रेलवे की पूरी व्यवस्था नाकाम साबित हो रही है। आलम यह है कि तत्काल कोटे का टिकट लेने रायपुर आरक्षण कार्यालय आने वाले लोगों को निराश लौटना पड़ रहा है। वहीं दलाल जितना चाहे उतना टिकट बुक करवा रहे हैं। टिकट दलालों को मनचाहे टिकट मिल जाने में रेल कर्मियों की भी बड़ी भूमिका रहती है। इसके लिए सिंडिकेट पूरी सजगता से काम कर रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा खेल चल कैसे रहा है। दरअसल रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए नंबरिंग की व्यवस्था की है। दरअसल तत्काल टिकट सुबह 10 बजे मिलता है, जिसके लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। टोकन मिलने का समय सुबह 8 बजे है, मगर टोकन मिलना इतना आसान नहीं होता। टोकन लेने के लिए यात्री को एक रात पहले 12 बजे से ही आरक्षण केंद्र में लाइन या यूं कहें नंबर लगाना पड़ता है। रात 12 बजे से जो पहले लाइन में लगता है उसको सुबह 8 बजे पहले टोकन मिलता है, ताकि आम यात्री जो पहले आए उसे पहला नंबर मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं और आए दिन टिकट काउंटर पर यात्रियों का झगड़ा होता है।
कुल मिलाकर रेल प्रशासन द्वारा तत्काल टिकट के लिए नंबरिंग की जो व्यवस्था की गई है वो दलालों के लिए और मुफीद बन गई है। दलाल अपने आदमियों को रात में ही आरक्षण केंद्र के गेट पर तैनात कर देते हैं। इसके चलते पहले ज्यादातर आरक्षण फॉर्म में से अधिकांश उनके हाथ पहुंच जा रहे हैं। आरक्षण केंद्र में तत्काल टिकट के लिए नंबरिंग व्यवस्था शुरू की गई है। रात 12 बजे से ही स्टेशन आरक्षण केंद्र के बाहर सिंडिकेट के सदस्य जमे रहते हैं। तत्काल के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। तत्काल टिकटें अभी सभी ट्रेनों में नहीं चल रही है। जो स्पेशल ट्रेनें चल रही है, रायपुर में डिवीज़न की बात करें, यहाँ पर तो 3 ट्रेनों में तत्काल की सुविधा है, लेकिन उसको लेकर अक्सर आम आदमी में और जो सो कॉल्ड दलाल हैं उनमें काफ़ी झगड़ा होता है टोकन को लेकर, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि तत्काल टिकट जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन 2 से 4 मिनट के अंदर टिकटें ख़त्म हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि लोग इसमें सक्रिय रहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बने या कोई लोग झगड़ रहे हैं। इस पूरे सिंडिकेट पर जब हमने रेलवे के अधिकारियों से बात की तो उनका साफ कहना है कि ऐसा संभव ही नहीं है। जो पहले आता है उसे ही पहला टोकन दिया जाता है। टोकन बांटने में गड़बड़ी की बात से अधिकारी इनकार करते हैं। हालांकि वे ये भी दावा करते हैं कि समय समय पर यात्रियों की इस तरह की शिकायतों को देखते हुए विजिलेंस टीम निरीक्षण करती है। जैसे ही हमें शिकायत प्राप्त होती है पूरी निगरानी रखी जाती है और ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां स्टाफ की अगर इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है तो स्टाफ पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है तथा कार्रवाई की जाती है। तो हमारा, जैसे हमने आपसे पहले भी कहा, हमारा हर प्रयास रहता है कि हमारे यात्रियों को किसी प्रकार से असुविधा ना हो। आम यात्रियों की माने तो रेलवे के दावे और व्यवस्था खोखली है। दलाल खुलेआम अपना काम करते हैं। अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी सब उनके साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर तो एक तो है कि कोई भी अनेक कभी भी आए और पहले ही नंबर लग जाता है। यहाँ पर दलाल बहुत सक्रिय है, इससे क्या है आम आदमी को मिल नहीं पाती है। हम ही आए हैं 5 बजे, तब उस समय कोई नहीं था और तीसरे नंबर में खड़े हैं। क्यों स्थिति हो जाती है? अब यहाँ के प्रशासन के ऊपर है। जीआरपी, आरपीएफ को कोई सुविधा नहीं है, ना ही को अंदर वाले भी कोई कुछ नहीं बोलते हैं किसी को। दलाल क्या कहते पहले आ जाते हैं, हम बहुत पहले से आए, फिर भी हम 4th नंबर पे हैं और कोई पुलिस भी नहीं, कुछ रेगुलेशन भी नहीं है यहाँ पे। और बस स्टाफ का कैसा क्या रवैया रहता है? अभी तो स्टाफ का तो ठीक ही है, लेकिन वही पुलिस आरपीएफ ये सब होनी चाहिए यहाँ पे और देख रेख के लिए, सारी चीज़ों के लिए। अभी कोरोना चल रहा है, अभी इस टाइम में तो होना चाहिए सब चीज़ सिस्टम। क्या लगता है आपको, जैसे आप बता रहे हैं कि 4, 4:30, 5 बजे आप आए और उस समय आप खड़े थे पहले, लेकिन अब यहाँ आने के बाद 4था नंबर आपका हो गया? हाँ, उनका पहले से मतलब कुछ रहा होगा, इसके लिए वो 1st और 2nd नंबर पे हैं और हम इतने मतलब हम 5 बजे से आए तो भी हम 4थे नंबर पे अभी तो। रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के दावे और वहां की तस्वीर में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। बावजूद इसके रेलवे के आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देती, जिसके कारण टोकन वितरण पर दलालों की पकड़ और मजबूत होती जा रही है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तत्काल टिकट की दलाली को रोकने के लिए रेल प्रशासन लगातार कई प्रयास कर रहा है, लेकिन दलालों के हाईटेक होने की वजह से रेलवे के ये प्रयास असफल होते जा रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को तत्काल टिकट तो उपलब्ध हो रही है, लेकिन अधिक कीमत पर। कोरोना काल हो या इससे पहले का समय, ट्रेनों में यात्रियों का दबाव पहले से काफी बढ़ गया है। ट्रेनों में कंफर्म टिकट पाने के लिए लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सामान्य तो दूर, लोगों को अब तत्काल कोटे की टिकट भी आसानी से नहीं मिल पा रही है। दरअसल तत्काल टिकट के लिए रेलवे की ओर से जारी सतर्कता के बाद भी दलालों ने हाईटेक तरीका खोज निकाला है। दलाल एक खास सॉफ्टवेयर का उपयोग कर IRCTC की वेबसाइट से तत्काल की टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, वो भी तत्काल बुकिंग का समय शुरू होने से पहले। हालांकि रेल प्रबंधन हर बार की तरह दलाली को रोकने का दावा कर रहा है।
निगरानी रखी जा रही है, उसी निगरानी के फलस्वरूप ये कार्रवाई की गई है, जिसमें ये 66 दलाल गिरफ्तार हुए हैं। तो जहाँ पे भी हो, चाहे PRS हो या ई टिकट हो, जहाँ पे भी हमको गड़बड़ी दिख रही है हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, एवं जहाँ पे ज़रूरी है हम गिरफ्तारी भी कर रहे हैं। वहीं रेल यात्रियों की माने तो उन्हें टिकट काउंटर से टिकट लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा वो एजेंट के पास जाने को मजबूर है। मैं तत्काल से सुबह 6 बजे से अर्ली मॉर्निंग में लगाया, लेकिन मुझे मिला नहीं। कल मैं एकदम कंपेल होकर मेरे को 1500 रुपये खर्च करके बाय बस टाटा से मैं रायपुर आया, सुबह आया, और अभी भी मतलब पता नहीं है कि कंफर्म होगा कि नहीं होगा, नहीं मिलेगा। बहुत परेशानी है। ट्रेन एक तो कम चल रही है और जो सीटें दलाल सक्रिय भी बिल्कुल होगा 100% है, क्योंकि मतलब 1 सेकंड में पूरी सीट कहाँ जा रहा है, 130-140 सीट जो रहता है वो पूरी खत्म हो जा रहा है, कहाँ जा रहा था तो कुछ बंदोबस्त तो है, मतलब इनका कुछ सेटिंग है। लेते हैं ना, तो उनको दलालों से जो ये लोग पैसे लेते हैं उसके वजह से उनको पहले प्रथम वरीयता देते हैं। भाई आप काउंटर पे टिकट नहीं मिल रहा है और आप बाहर जा रहे हो, बाहर तत्काल कैसे मिल जा रहा है? रेल प्रबंधन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम को लगातार अपग्रेड करने का दावा कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ऑनलाइन और हाईटेक तरीके से दलाल टिकट बुकिंग कर रहे हैं, उससे तो रेलवे के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में रेलवे ने अपने आप में काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं। कोशिश की गई है कि यात्रियों और रेलवे के अधिकारियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा संवाद बढ़े, ताकि यात्रियों में जो रेलवे के प्रति नेगेटिव सोच है उसको दूर किया जा सके। लेकिन रेलवे के कर्मचारी, खासकर वो कर्मचारी जिनका पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा है, अपने आप में सुधार लाने को तैयार नहीं है, जिसके कारण रेलवे की ब्रांड इमेज आज भी आम लोगों के बीच में जस की तस बनी हुई है। कोई गाड़ी का तत्काल टिकट नहीं मिल पाएगा, और दूर बना के रखो ना भैया। अच्छा, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, तत्काल नहीं है। 2 दिन पहले कहने को तो ये पूछताछ काउंटर है, स्लीपर है, जनरल है, जहां पर टिकट बुक कराने वाला हर यात्री आकर जानकारी लेता है। इसलिए यहां पर बैठने वाले स्टाफ का रवैया आम लोगों के साथ बेहद नरम होना चाहिए, जिससे लोगों में रेलवे की बेहतर इमेज बन सके। लेकिन रिजर्वेशन काउंटर पर इस इंक्वायरी काउंटर की हकीकत क्या है, ये आप सीधे लोगों से जान लीजिए। आप इंक्वायरी करने आए थे, क्या आपसे बातचीत हुई, क्या रवैया मिला आपको? वो जो बता रहे मतलब स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा है। अगर भीड़ लगा रहे हैं हल्का से, जैसे साइड से भी पूछ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भैया साइड हो जाए, या तो मैं अपने अधिकारी उसको बुला के मैं आपको भगा दूंगा, सीधा यही बोल रहा है। मतलब प्यार से पूछे, प्यार से जवाब नहीं दे पा रहा है। ये है स्टाफ का रवैया कैसा रहता है? इंक्वायरी वाले जो आते हैं, आप लोग पूछते होंगे, सही तरीके से जानकारी देते हैं? क्या बताएंगे? जानकारी तो कभी देते हैं, कभी ठीक से देते भी नहीं। एड्रेस बोलते इधर लेकर उधर लेकर, पूरा एड्रेस के बारे में वो जानकारी चाहते हैं। लेकिन उसमें देखो, अपना यहाँ जो रायपुर में रहते हो, रायपुर का एड्रेस दो, इधर में कहाँ लिखेगा बाहर जाने का टिकट, जहाँ पर जो गाँव में जाऊँगा वहाँ पर कोई पता ही नहीं, कोई टिकट का नंबर भी नहीं दिया है। दरअसल पूछताछ काउंटर पर बैठने वाले ज्यादातर स्टाफ बेमन से यहाँ काम करते हैं। कोई गाड़ी का तत्काल टिकट नहीं मिल पाएगा, और दूर बना के रखो ना भैया। वजह उसके पीछे जो भी हो, क्योंकि जो भी जानकारी मांगने लोग यहाँ पर आते हैं, उनमें से कोई भी संतुष्ट नहीं होता। लोगों के मुताबिक इतनी हड़बड़ी में वहाँ से जानकारी दी जाती है मानो जैसे उनकी कोई ट्रेन छूट रही हो। स्टाफ बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था तो नहीं नज़र आती, साथ ही साथ स्टाफ का बिहेवियर वो काफ़ी रूड यहाँ बताया जा रहा है, खासकर इंक्वायरी काउंटर पे, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है तो कोई जानकारी दे दी जाती बराबर, और जल्दबाजी में टाल दिया जाता है ताकि बोले दूसरा का नंबर आना है। हालांकि रेलवे के अधिकारी इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक सभी स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। पूछताछ काउंटर जैसे स्थान पर ऐसे स्टाफ को बैठाया जाता है जो सहज और सरल हो। क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसलिए उन्हें बीच बीच में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारी हमेशा से रायपुर डिवीज़न की यही, हमारे जो यात्री हैं वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में आते हैं, इसलिए हमारा यही प्रयत्न रहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। कॉर्पोरेट ऑफिसों में सबसे ज्यादा फोकस रिसेप्शन पर दिया जाता है। वहां पर ऐसे स्टाफ की नियुक्ति की जाती है जो अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन कर सके।
ठीक उसी कॉन्सेप्ट को रेलवे ने भी अपनाना चाहा ताकि कॉरपोरेट कंपनियों की तरह उसकी भी एक बेहतर ब्रांड इमेज बने। लेकिन तथाकथित दलालों की सेवा करने से रेलवे के बुकिंग स्टाफ को फुर्सत नहीं मिलती, जिसके कारण रेलवे के टिकटिंग सिस्टम को बेहतर व्यवस्था होने के बावजूद भी लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। देखिए साफ ये पैसेंजर्स हैं जो टिकट कराना आए हैं और अपनी आप बीती बता रहे हैं कि जो इंक्वायरी काउंटर्स पे भी स्टाफ बैठे रहता है उनका रवैया सही नहीं रहता, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाते और जो बोलते इतनी स्पीडली बोलते हैं कि समझ भी नहीं आता। दोबारा जब पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि और भी लोग लाइन पे जल्दी हटिए, जबकि उनका काम है कि लोगों को सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देना और कहीं ना कहीं इसमें भी एक लूप होल नज़र आ रहा है। आज की इस पड़ताल में हमने रेलवे आरक्षण केंद्रों में रेलवे की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं और की गई व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया, जिसमें हमने ये पाया कि रेलवे जो दावे कर रहा है वो कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत से काफ़ी दूर है। टिकट दलालों की यदि बात करें तो पिछले 1 साल में बिलासपुर रेल जोन में लगभग 194 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया है। इससे ये तो जाहिर होता है कि रेलवे इन दलालों पर कड़ाई बरत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल है, जिसकी वजह से अब भी ये दलाल बेखौफ होकर टिकटों की दलाली कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम यात्रियों को आज भी तत्काल टिकट हो या साधारण टिकट पाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और अधिक कीमत चुकाने पर ही उन्हें कंफर्म टिकट मिल पाती है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।